सो एवरीवन, व्हाट डू यू फाइंड ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको? हेडिंग। हाँ, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्रेज पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। हाँ। फ्रेज का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अगर आप इसके डेफिनेशन को पढ़ के समझाए तो क्या कहा जा सकता है? हाँ, चलिए हम शुरू कर देते। चलिए, वर्ड में तो सब्जेक्ट नहीं होता है, तो कंफर्म है। ठीक है, हम बात को क्लियर करते हैं। हाँ, शब्दों का समूह। ठीक है, देखिए एक टर्म अभी आगे आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे तो ये आपको एक टर्म पढ़ने के लिए आएगा, सब्जेक्ट। अभी यहीं पे आ गया है तो थोड़ा सा ये बता देते हैं आपको। किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति किसी काम को परफॉर्म करता है, उस काम को परफॉर्म करने वाले पर्सन को या ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं क्या? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, हिंदी में जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, जो काम करे वही कर्ता, है ना, राइट। हाँ। किसी भी सेंटेंस में जो किसी काम को परफॉर्म करता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, एनिमल हो या पर्सन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरे शब्दों में जो काम को करे वही क्या? करता। हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मामला क्या आता है कि शब्दों का समूह। ठीक है, जब भी बात शब्दों के समूह का आता ना है, तो दो ही टर्म आता है शब्दों के समूह के लिए, कि वो या तो फ्रेज हो सकता है, ठीक है, और अगर फ्रेज नहीं हो सकता है तो शब्दों का समूह क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है। अब मामला क्या है कि अगर सेंटेंस होना है किसी शब्दों के समूह को, तो उसके लिए सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? समझ गए? मान लो अगर शब्दों के समूह में एक वर्ब है तो सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर शब्द का समूह है, वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ब भी है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो सेंटेंस कभी नहीं हो सकता। समझ में आई बात? राइट। हाँ, जैसे हमारे पास यहाँ कुछ सेंटेंस है। सिंगिंग ऑन माइक, देखो यहाँ पे वर्ब है कि नहीं? सिंगिंग वर्ब है कि नहीं? लेकिन ये इसके आगे पीछे कहीं सब्जेक्ट है, वो काम करने वाले के बारे में लिखा है कहीं पे? कौन है? नहीं लिखा, मतलब ये सेंटेंस तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे में कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज नो सब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? दैट्स कॉल्ड अ फ्रेज। क्लियर नाउ? ठीक है, तो शब्दों का वो समूह जिसका अपना एक सब्जेक्ट ना हो उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ठीक है, फ्रेज का डायरेक्ट मीनिंग होता है। ठीक है, जो जितने वर्ड है, ठीक है, उन सारे शब्दों को मिला के जो बने उसका अपना मीनिंग होता है। कहीं से आप जोड़ नहीं सकते हैं, गेस नहीं कर सकते हैं अपना मीनिंग। जैसे इन द मॉर्निंग है तो सुबह में, ठीक है, स्टैंडिंग एट द विंडो है तो दरवाजे पे खड़ा, ठीक है, सिंगिंग ऑन माइक है तो माइक पर गाता हुआ, व्हाट टू स्पीक लिखा है तो क्या बोलना, मतलब क्या बोले, व्हाट टू डू क्या करे, हाउ टू डू कैसे करे, गुड मॉर्निंग भी एक फ्रेज है, शुभ प्रभात, सब्जेक्ट नहीं है इसमें भी। ठीक है, राइट, तो ऐसे ही बनता है। आप फ्रेज को और समझ सकते हैं, कई सारे फ्रेज आपको आगे पढ़ने के लिए आएगा जिसको फ्रेजल वर्ब के तौर पे कहा जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ बनेगा फ्रेज, वो भी होता है। तो इन सब में फिर क्या रहेगा? एकदम डायरेक्ट मीनिंग, आपको जो मीनिंग लिखा दिया गया कि इस फ्रेज का मीनिंग ये होगा तो वही होगा, उसमें कहीं से आप गेस नहीं कर सकते। समझ गए? राइट। ये चीजें आपको आगे आएगा।
पढ़ने के लिए। अभी क्या है, जनरली जो है फ्रेज 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3। यहाँ पे लिखा है क्या, ध्यान देना, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। आमतौर पर, इसका मतलब अभी और भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही है, अभी और भी होता है। तो जनरली जो है, जनरल तौर पे लोग जानते हैं क्या, कि नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है। अब ये कहानी आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज समझ में आ जाएगा, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आ जाएगा, एडवर्ब पढ़ेंगे तो एडवर्ब फ्रेज समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और भी बनता है, वर्ब फ्रेज बनता है, प्रीपोजिशन फ्रेज बनता है, ठीक है, समझ गए। ये चीजें भी आता है चैप्टर के साथ, आपको इनसे बनने वाले फ्रेज के बारे में हम आपको आइडिया देंगे, ठीक है। चलिए, हमारा मेन कोर्स अब शुरू होता है यहाँ से, बेसिक्स का एक्चुअल चीज यहाँ से शुरू होता है। उम्मीद है सब लोग यहाँ होंगे। अब सब लोग ध्यान से सुनना यहाँ से, ठीक है। अगर आपके व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज भी आए तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो कहानी क्या है, अभी हमारे पास वह सेंटेंस की कहानी, स्टोरी ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, शब्द नहीं कहते हैं, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। वाक्य बचपन में पढ़ा होगा ना, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, हाँ, यही चीज था, ठीक है। गाय से, नदी से, मोती से, ठीक है। अब हिंदी में मिल गया तो आप कंफ्यूज रहते थे कि भाई मोती स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, नदी बहता है कि बहती है, ये कंफ्यूजन झेला होगा। ट्रेन आता है कि आती है, ऐसा बहुत को अभी भी होगा कंफ्यूजन। चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस हमें पढ़ना है, सेंटेंस क्या होता है, क्या लिखा है, कोई पढ़िए इस पूरे डेफिनेशन को। हम्म। हाँ हाँ हाँ, चलिए तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जो, ध्यान रखना, शब्दों का समूह जिसमें शब्द सही तरीके से व्यवस्थित किए गए हो और पूरे समूह से जुड़ करके एक सही मीनिंग आता हो, उसी को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये नीचे देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया है, वी लर्न इंग्लिश। ये 3 शब्दों का एक समूह बनाया गया। क्या बनाया गया? 3 शब्दों का समूह हो गया। हाँ, हम चाहे तो इन 3 शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं, लर्न वी इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है। समूह कैसे ही बना दे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, समूह बनाने का भी एक नियम होता है। कहीं भी अगर मान लिया आप ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में नियम होता ना है कि कौन आगे रहेगा, कौन बाद में रहेगा, कौन बीच में रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही इंग्लिश में भी जब शब्दों को झुंड में लाते न है, तो उस झुंड में लाने के भी कुछ नियम है, ठीक है, कि कौन सा शब्द कहाँ रहेगा, कौन पहले, कौन बाद में, कौन बीच में, नियम है। उस नियम के तहत इसको अरेंज करना होता है, ठीक है। तो अगर उस नियम को हम देखते हैं, अभी आपको नहीं बताया है, आगे ये भी मालूम हो जाएगा। तो उस नियम के तहत इसको देखते हैं, तो जो सेकंड वाला अरेंजमेंट है, लर्न वी इंग्लिश, ये वाला अरेंजमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि जिसको पहले होना चाहिए वो बीच में है, जिसको बीच में होना चाहिए वो पहले है, ठीक है। तो एक चीज का भी जगह चेंज करने से क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। इसलिए सेकंड वाला सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है? अब सेकंड वाला गलत हो गया तो ऊपर वाला क्या बच गया, ये क्या होगा, ये सही होगा। वी लर्न इंग्लिश सही तरीके से अरेंज किया हुआ है। उसका मीनिंग क्या है, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं हिंदी में,
ठीक है, ये उसका अर्थ हुआ। इसीलिए ये सेंटेंस सही है, एक मीनिंग भी दे रहा है, सही तरीके से अरेंज भी किया हुआ है। अभी समझ गए सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड विथ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अनिमेश, समझ में आई बात? हम्म। चलिए, देखिए अब यहां तक तो हमने जान लिया सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अच्छे से अरेंज किया रहे उसको सेंटेंस। हाँ, अगर अरेंज नहीं किया रहे तब उसको क्या बोलते पता है? हम्म। आप लोगों ने एलकेजी यूकेजी में कुछ ऐसा बनाया होगा, ठीक है, जिसमें जो है बचपन में बनाया होगा कैसा कि 5-6 लेटर दे दिया, लेटर वर्ड नहीं, कोई यहाँ लिखा है कोई यहाँ लिखा है, और उसको बोला कि इसको अरेंज करके वर्ड बनाइए। हाँ, पढ़ा है ना? वर्ड अरेंजमेंट, लेटर अरेंजमेंट, बचपन में सबसे पहले लेटर का अरेंजमेंट। ठीक है, फिर आप जैसे ही 8-9 में आते हैं तो आता है वर्ड का अरेंजमेंट। ठीक है, फिर जैसे ही 10 क्लास से आगे आते हैं या 10th में आते हैं, 10th या 10th के बाद से, तब आता है सेंटेंस अरेंजमेंट, 3 लेवल पे। ठीक है, तो वर्ड का अरेंजमेंट, जहाँ पे वर्ड आपको उल्टा सीधा कहीं भी रख के दे दिया, कहा इसको अरेंज कीजिए, सेंटेंस बनाइए। तो अगर आपको उस ग्रुप में अरेंजमेंट का नियम पता है तब तो आप अरेंज कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं बनेगा फिर। समझे? ये कहानी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, और ऐसे उल्टे सीधे तरीके से रख देने को हम लोग बोलते हैं क्या? जंबल। याद आया कुछ? जंबल वाला एक्सरसाइज बनाया होगा ना? चलिए, एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे। एक जो भरने वाला आता था, ऐसा ही डब्बा बना हुआ, कभी इधर से इधर भर दिया लेटर, ऐसा ऐसा डब्बा बना हुआ, हम्म, कभी इधर से इधर भर दिया लेटर वर्ड बनाने के लिए, क्या होता था ये? इसको क्या कहते हैं? देखो, बनाया सबने है, कहते क्या नाम बताइए? रिया, याद है कुछ, क्या कहते हैं इसको? नहीं, राधे, राधे आपको याद है? पेपर में भी आता है अक्सर, हिंदी का, इंग्लिश का। हाँ, हाँ, दैट इज कॉल्ड क्रॉसवर्ड। याद आया? क्रॉसवर्ड याद आया? हाँ, पेपर में देखिएगा आता है, ठीक है। हम्म। फिर एक ऐसा ही मैथमेटिक्स का आता है, सुडोकू। हाँ, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सुडोकू। चलिए, हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है बता दिया आपको, लेकिन अभी जानना है सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस का पूरा हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक टर्म उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो सेंटेंस में हमें पढ़ने के लिए क्या क्या आएगा, गौर से यहाँ देख लीजिए आप, इसको टेक्स्ट को भी साइड रखते हैं, ठीक है। अभी आप ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास सेंटेंस है, एक सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस बटेगा दो हिस्सों में, कितने हिस्सों में? हाँ, तो हर एक सेंटेंस में एक हिस्सा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। बच गया वो क्या हो जाएगा? जो बच जाएगा उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। सब्जेक्ट का तो कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये जो प्रेडिकेट है ये बट जाएगा, देखिएगा कितने हिस्सों में, ठीक है। ये बटेगा वर्ब में, पहले किसमें? वर्ब, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक टर्म। दूसरा आएगा कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा?
ठीक है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद एक टर्म और आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं अदर वर्ड्स। क्या बोलते हैं? हाँ, अब पूरी चीज ध्यान से देखिए। सेंटेंस कितने हिस्सों में? कौन कौन सा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कितने हिस्सों में? 4। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। बाकी लोगों को भी समझ में आया? प्रशांत, चलिए पंकज, क्लियर है? इशू, चलिए। सब्जेक्ट कितने हिस्सों में? सब्जेक्ट पूछा है, एक ही हिस्से में है। ठीक है, ध्यान रखा कीजिएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करो जल्दी से। ठीक है, ये सेंटेंस कितने हिस्सों में? फिर कंफ्यूजन इतना ज्यादा। सेंटेंस कितने हिस्सों में? 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कितने हिस्सों में? 4, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स। क्लियर हो गया? आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले सकते हैं, काम आएगा कॉपी बनाने के। ठीक है, चलिए एग्जैक्टली यही चीज जो है हमने यहां भी लिख रखी है, आप गौर से देख लीजिए। लेकिन यहां जैसे वो बनाया था वैसे नहीं मिलेगा। ये रहा सब्जेक्ट, देखिए 2 हिस्सों में, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। फिर जैसे ही प्रेडिकेट में आते हैं तो प्रेडिकेट बटेगा यहां से, इधर गया, हाँ यहाँ देखिए प्रेडिकेट में बट गया क्या? वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसी में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी आएगा। यहाँ ये वाला पूरी कहानी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, ये पूरी कहानी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा सेंटेंस का इतना तक का हिस्सा। ठीक है, राइट। कल वाले क्लास में हम लोग जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट से लेकर के पूरी कहानी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है, तो कल की कहानी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें